जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अपने घरों में अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। सो दिस इज़ अवर कंप्यूटर क्लास एंड टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू योर सिलेबस। योर हाफ ईयरली syllabus is chapter number 1 and chapter number 2. Only 2 chapters are coming in your half yearly examination. So today we will start our chapter number 1. तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर का ये इंट्रोडक्शन है, ये परिचय है कि कंप्यूटर क्या होता है। तो आज हम कंप्यूटर के इस चैप्टर में अपने 4 टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इट मीन्स कंप्यूटर के गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड इज़ फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड इज़ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है और नॉलेज क्या होता है। एंड लास्ट इज़ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। सो ये 4 पॉइंट्स आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सी फर्स्ट लाइन। A computer is an electronic device operating under the control of instructions stored in our own memory, then that can accept data, input, process of data according to specified rules, produce information, output and store the information for future use. It means computer एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और कंप्यूटर के अंदर कई सारे ऑपरेशंस होते हैं और वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल किया जाता है। और कंप्यूटर की एक ओन मेमोरी भी होती है, खुद का भी मेमोरी होता है जो डेटा स्टोर करने के काम में आता है। कंप्यूटर बेसिकली 3 स्टेप्स में काम करता है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। जो हम कंप्यूटर्स को डेटा देते हैं, जो हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज़ इनपुट। एंड कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है, उसे सॉल्व करता है, सोचता है, दैट इज़ प्रोसेसिंग। एंड जो हमें वो रिज़ल्ट देता है, दैट इज़ आउटपुट। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कीबोर्ड से टाइप किया 5 + 5, तो दिस इज़ अवर इनपुट। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन हमारे सीपीयू के पास गया, सीपीयू ने इसे सॉल्व किया, तो दैट इज़ प्रोसेसिंग। और उसका आंसर हमें मॉनिटर पर शो हुआ, तो दैट इज़ आउटपुट। ओके, क्लियर हो गया। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर की कई विशेषताएं हैं, जैसे कि स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी। तो आज इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ स्पीड। स्पीड मतलब होता है रफ्तार। वैसे तो आपको पता होगा कंप्यूटर इज़ अ वेरी फास्ट मशीन। इंसान से भी ज़्यादा फास्ट होता है कंप्यूटर। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए इंसान को वक्त लग सकता है, बट किसी भी कंप्यूटर को कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंप्यूटर बिल्कुल भी समय नहीं लगाता है और कुछ ही सेकंड में उसके आंसर हमें देता है। तो स्पीड वाले सेक्शन में आपको सिर्फ यही बताया गया है कि हमारा कंप्यूटर जो है बहुत ही फास्ट मशीन है। पर सेकंड ये कई मिलियंस के रेट के हिसाब से किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकता है और हमें कई सेकंड्स में उसके आंसर को दे सकता है। लॉन्ग कैलकुलेशंस भी कुछ ही समय में हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है बिल्कुल करेक्ट रिज़ल्ट देना। किसी भी चीज़ को सॉल्व करने से इंसानों की गलती हो सकती है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन किसी भी कंप्यूटर से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती नहीं हो सकती। वो फास्ट रिज़ल्ट देता है और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है, बिल्कुल करेक्ट रिज़ल्ट उसका देता है। 5 डिजिट 6 डिजिट का अगर मल्टीप्लाई कोई इंसान करेगा तो उसे वक्त भी लग सकता है और इवन फास्ट लगाने के चक्कर में, फास्ट सॉल्व करने के चक्कर में उसे गलती भी हो सकती है। बट कंप्यूटर से कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकता। कंप्यूटर किसी भी 2 नंबर का जो भी डिवाइड है वो लगभग 10 डेसिमल प्लेसेस तक उसके आंसर को दे सकता है। ये याद रखिएगा, जो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। किसी भी 2 नंबर का डिवीज़न करने पर कंप्यूटर हमें 10 डेसिमल प्लेसेस तक उसके आंसर दे सकता है। इट मीन्स डेसिमल के आगे 10 डिजिट्स तक हो सकती हैं। सो नेक्स्ट इज़ डिलीजेंस। डिलीजेंस होता है मेहनती, हार्ड वर्कर। इसी तरीके से जैसे इंसान हार्ड वर्कर होता है, सेम इसी तरह से
कंप्यूटर भी हमारा हार्ड वर्किंग होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक ये प्रॉपरली चलता रहता है बिना थके हुए और बिना मोटे हुए। वैसे इंसान काम करता रहता है, एक जगह पर बैठा रहेगा, थक जाएगा, फैटिग हो जाएगा, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, प्रॉपरली लगातार कंटिन्यू काम करने पर भी कंप्यूटर कभी भी टायर्ड नहीं होता है, थकता नहीं है और सेम स्पीड से वर्क करता रहता है और उसकी एक्यूरेसी भी बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसी रहती है वैसे एंड तक बिल्कुल उसी तरीके से एक्यूरेट आंसर, करेक्ट रिजल्ट देता रहता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टोरेज कैपेबिलिटी। स्टोरेज कैपेबिलिटी मीन्स होगा किसी भी चीज़ को स्टोर करने की क्षमता। तो कंप्यूटर के अंदर एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है जो जीबी में होता है, मीन्स गीगाबाइट में होता है। तो 5 गीगाबाइट 1 टेराबाइट की इसकी स्पेस कैपेबिलिटी होती है जो कई सारे डेटा इन्फॉर्मेशन फाइल्स को सेव कर सकता है। नेक्स्ट आता है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मतलब होता है बहुगुणी या बहुमुखी, जो एक समय में कई सारे काम कर लेते हैं, जिसे मल्टीटास्किंग भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर एक ही समय में कई सारे काम को एक साथ कर सकता है। जैसे आपसे कह दिया जाए आप मैथ्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, रीडिंग भी इंग्लिश का करिए और आपको अपने साइंस का वर्क भी आपको लिखना है, तो तीनों काम आप एक साथ नहीं कर सकते हो, बट कंप्यूटर एक साथ कई कामों को कर सकता है। म्यूज़िक भी प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक चल रहा है, हम यहाँ पर टाइपिंग भी कर सकते हैं, टाइपिंग भी हो रहा है, और डाउनलोडिंग लगा देंगे तो वो डाउनलोड भी हमारा बैक सेक्शन में होता रहेगा। इट मीन्स हम कंप्यूटर में एक साथ कई सारे कामों को कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। यस, सो दिस इज़ आवर पेज नंबर 8। कंप्यूटर्स हैव सेवरल लिमिटेशंस टू। लेकिन कंप्यूटर के अंदर कई लिमिटेशंस भी होती हैं, कई सारी चीज़ों को वो नहीं भी कर सकता जो एक इंसान कर सकता है। नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि काफ़ी लंबे समय तक चलना। इट मीन्स कंप्यूटर कंटिन्यू वर्क करता रहता है और जैसा कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई ह्यूमन नहीं है, इसकी कोई जान नहीं होती है, ये काफ़ी समय तक चलता रहता है। अगर इसकी अच्छी तरीके से देखभाल की जाए, इसकी मेंटेन किया जाए, तो ये एक लंबे समय तक, काफ़ी समय तक हमारा कंप्यूटर चलता रहेगा बिना थके, बिना रुके और बिना बंद हुए। ओके, सो यहाँ तक अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट कर लिया। अब आता है हमारा फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर। फंक्शनैलिटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर के फंक्शंस मीन्स उसके कार्य, कंप्यूटर क्या क्या काम को करता है। तो पहला लिखा हुआ है टेक्स डेटा एज अ इनपुट। कंप्यूटर सबसे पहला तो किसी भी डेटा को इनपुट के रूप में लेता है। सेकेंड पॉइंट, स्टोर द डेटा इंस्ट्रक्शंस इन इट्स मेमोरी एंड यूज़ देम व्हेन रिक्वायर्ड। कंप्यूटर किसी भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को अपने कंप्यूटर के मेमोरी के अंदर सेव करता है और जब ज़रूरत होती है तब उसका वो यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोसेसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू अ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है, उसको सॉल्व करता है, अपने पास रखता है और उसे इन्फॉर्मेशन के रूप में हमें आउटपुट देता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है जनरेट्स द आउटपुट। आउटपुट भी ये देता है, मीन्स सिर्फ हम इसमें इनपुट ही नहीं कर सकते बल्कि कंप्यूटर हमें उसका आउटपुट भी देता है, उसका रिजल्ट भी हमें देता है। कोई भी क्वेश्चन हमें पूछना है, मैथ्स के कैलकुलेशंस करने हैं, हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन टाइप करेंगे, वो हमें मॉनिटर पर उसका आंसर कुछ ही सेकंड्स में तुरंत हमें दे देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। कंट्रोल्स ऑल अबव 4 स्टेप्स। ये जो ऊपर के 4 स्टेप्स बताए गए हैं, कंप्यूटर ये 4 स्टेप्स को कंट्रोल भी करता है। तो कंट्रोल करने का काम होता है CPU का। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज क्या होता है, ये सिंपल आप बुक की लैंग्वेज से देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बट इसकी एक शॉर्ट ट्रिक ये है याद करने की कि जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं, मीन्स इनपुट करते हैं, वो होता है हमारा डेटा। डेटा जो होता है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल मीन्स एक कच्चा चीज़ होता है। मतलब अगर हमें जूस बनाना है, मैंगो का शेक बनाना है, तो हम लोग मैंगो लेकर आएंगे तो वो हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड डेटा। और उसे हम मिक्सर में डालते हैं और उसे पीसते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। और उसके बाद जब जूस निकल जाता है, उसका जूस बन जाता है, उसे ग्लास में निकाल के पीते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। तो इसी तरीके से सेम हमारा कंप्यूटर में भी होता है। जो चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं, डेटा मतलब इनपुट करते हैं, वो दैट इज़ कॉल्ड डेटा। उसके बाद कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके जो हमें रिज़ल्ट देता है उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन। वो देता है इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा 5 2 ज़ा कितना होता है, हमने टाइप किया 5 × 2, तो यह हमारा हो गया डेटा। और इसके बाद कंप्यूटर ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया,
हमें जानकारी दी, 5 2 जा 10 होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और नॉलेज, नॉलेज आपको पता ही है कि ये जो पूरा दोनों प्रोसेस है, इसमें जो भी हमें जानकारियाँ मिली, जो भी हमारा ज्ञान बढ़ा, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज, उसे नॉलेज कहा जाता है। समझ में आ गया? तो नॉलेज को समझना बहुत ही आसान है कि नॉलेज आपको हर जगह से मिल सकता है, इवन यहाँ तक कि अपने सराउंडिंग से भी, अपने आसपास से भी, हम जो काम करते हैं उसके एक्सपीरियंस से, और कोई इंसान या किसी सोर्स से भी हमें नॉलेज मिल सकता है। तो ये तीनों चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो हम इनपुट करते हैं दैट इज़ डेटा, जो हमें आउटपुट मिलता है दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, और नॉलेज आपको पता है कि नॉलेज मीन्स ज्ञान होता है, वो हमें अपने सराउंडिंग से, एक्सपीरियंस से या किसी अदर सोर्स से भी हमें मिल सकता है, जैसे बुक से, कोई इंसान से, या इंटरनेट से, या कंप्यूटर से, कहीं से भी हमें नॉलेज मिल सकता है। तो ये तीनों सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेक्शन इज़ कंप्यूटर कंपोनेंट्स। कंप्यूटर देखिए, कंपोनेंट मतलब होता है भाग। तो कंप्यूटर दो चीज़ों से, दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कंप्यूटर के जिस पार्ट को या जिस कंपोनेंट को हम टच कर सकते हैं उसे कहते हैं हार्डवेयर। तो हम लोग मॉनिटर को भी टच कर सकते हैं, सीपीयू भी टच कर सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, और प्लॉटर भी है। इसी तरीके से कई सारे हमारे हार्डवेयर्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। नाम से पता चल रहा है हार्ड है, टच करने में थोड़ा सा हार्ड है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर। ओके, तो हार्डवेयर का सबसे मेन एग्जांपल होगा हमारा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर। इस तरीके से तो कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो हार्डवेयर होते हैं। सीपीयू के अंदर भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम सीपीयू को ओपन करके टच कर सकते हैं, तो वो भी सारे हमारे हार्डवेयर्स होते हैं। ओके, मदरबोर्ड जो कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो लगा रहता है, प्लेट जो लगी रहती है उसे मदरबोर्ड कहते हैं। उसमें कई सारी चिप्स लगी रहती है, साउंड कार्ड लगे होते हैं, ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं, और मेमोरी भी उसके अंदर लगी हुई रहती है जिससे हम आसानी से टच कर सकते हैं, इसे कहते हैं हार्डवेयर। और हार्डवेयर भी दो तरीके का होता है, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिस डिवाइस का यूज़ करके हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं, डेटा इनपुट करते हैं, वो होता है हमारा इनपुट डिवाइस। सपोज अगर हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो हम लोग मॉनिटर को टच करते हैं, या हम माउस को टच करके किसी भी डेटा को दे सकते हैं, है ना। स्कैनर का यूज़ करके हम मॉनिटर को मतलब कंप्यूटर को डेटा को दे सकते हैं। हम किसी चीज़ को स्कैन करते हैं, हमारे पास बाहर बुक है, हम बुक को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर सेव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे स्कैनर से स्कैन करेंगे और कंप्यूटर के अंदर उसे सेव करेंगे। तो हमने बाहर से इनपुट दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में सबसे मेन होता है हमारा मॉनिटर, हमारा इनपुट डिवाइस में सबसे मेन होता है कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस ही ज़्यादातर यूज़ होता है, सबसे मेन यही होता है हमारा। तो मेन इनपुट डिवाइस हो गया कीबोर्ड एंड माउस। ठीक है, कीबोर्ड में आपको पता है 104 कीज़ होती हैं, और माउस में हमारी 2 बटन्स होती है और 1 स्क्रॉल व्हील होता है। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं CPU। कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 10। यस, दिस इज़ अवर पेज नंबर 10। सो फर्स्ट पॉइंट इज CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जिस तरीके से एक ह्यूमन की बॉडी में ब्रेन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सिमिलरली इसी प्रकार से कंप्यूटर का जो CPU होता है ये सारे पार्ट्स को, सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है और उसको फंक्शंस करने में मदद करता है, कार्य करने में मदद करता है। तो ये जो CPU होता है इसके अंदर यूनिट्स होती हैं। यूनिट्स मतलब होता है जो काम करने में मदद करती हैं। तो इसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, 3 तरह की यूनिट होती है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम ये होता है कि यह अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करता है, मतलब कैलकुलेशंस करने के काम में आता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने के काम में आता है। नंबर्स या लेटर्स को ये चीज़, स्पेशल कैरेक्टर्स को ये अर्थमेटिक लॉजिक कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब होता है कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी पार्ट्स होते हैं उन्हें ये कंट्रोल करने के काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, कंप्यूटर की जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसे ये
कंट्रोल करता है, मींस उसकी एक ऐसी यूनिट होती है जहाँ पर सारी चीज़ों को स्टोर किया जाता है, उसे हम मेमोरी कहते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी कहते हैं, उसे मेमोरी यूनिट भी कहा जाता है। MU मेमोरी यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। समझ में आ गया? तो अब पढ़ते हैं मेमोरी कितने टाइप की होती है। देखिए मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, कैश मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी एक ऐसी हाई स्पीड की सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो CPU के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो कैश मेमोरी के अंदर हमारे वो रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। सपोज दैट हमने कोई भी चीज़ को यूज़ किया तो वो सारे रिकॉर्ड्स को, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को वो सेव करता जाता है। मेमोरी हमारी क्या होती है, कैश मेमोरी लगातार कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ती रहती है, क्योंकि हम जो भी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वो सारी एक्टिविटी को हमारे सेव करता जाता है। कभी कभी हमारे जो मोबाइल होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, ये हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ समय के बाद। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हमने स्टार्टिंग से मोबाइल जब से लिया है तब से हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है वो हमारी वो सेव करते चला जा रहा है। तो हमें कैश मेमोरी को धीरे धीरे उसको क्लीन भी करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी होती है। इसी के अंदर सारी चीज़ों को हम सेव करते हैं। फाइल्स हो गया, डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, सारी चीज़ें इसी के अंदर हमारी सेव होती है। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये 2 तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी एक रैम होती है, एक रोम होती है। रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे हमारे मोबाइल में होता है ना, मोबाइल में क्या होता है हमारे, एक होता है इंटरनल स्टोरेज, एक होता है एक्सटर्नल स्टोरेज, है ना। इंटरनल मतलब फ़ोन मेमोरी और मेमोरी कार्ड, 2 तरह की मेमोरी होती है। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में होता है। जो रैम होता है इसका काम होता है सिस्टम को ऑन करना, और ऑन करने के बाद जो भी हम सॉफ्टवेयर पर वर्क करते हैं वो सारी हमारी रैम पर ओपन होती है। रैम पर ओपन होती है और जैसे ही हम सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं या कंप्यूटर हमारा अगर ऑफ़ हो जाता है तो वो चीज़ें हमारी रैम से चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रोम। रोम जो होता है ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। जो रैम होता है ये टेम्परेरी मेमोरी होती है, कुछ समय के लिए इस मेमोरी का यूज़ होता है, उसके बाद ये नहीं काम करती। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर को ओपन करना है, कुछ वर्क करना है, तो हमने ओपन किया, तो ओपन करने के बाद वो हमारी रैम में ओपन होती है और वो चलती है, और जैसे हम उसको ऑफ़ कर देते हैं वो सॉफ्टवेयर को, रैम से वापस अपने मेन मेमोरी में चली जाती है। इसी तरीके से रोम होता है। रोम जो होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है हमारी। कोई भी चीज़ अगर हम जो सेव करते हैं वो हमारी रोम में चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर हमारा कंप्यूटर ऑन भी हो, ऑफ भी हो जाता है, तो भी रैम में अंदर जो भी हमने स्टोर किया हुआ है वो कभी भी डिलीट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी मेमोरी हम लोगों ने पढ़ा, तो मेमोरी के अंदर एक आता है सेकेंडरी मेमोरी। पहली मेमोरी हमने पढ़ी कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी 2 तरह की होती है, रैम और रोम। अब थर्ड आता है सेकेंडरी मेमोरी। ये जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ये हमारी एक्सटर्नल मेमोरी होता है। जैसे हम अपने मोबाइल की मेमोरी को बढ़ाने के लिए SD कार्ड लगाते हैं, मेमोरी कार्ड लगाते हैं, चिप लगाते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर की भी मेमोरी को बढ़ाने के लिए या अदर स्टोरेज कैपेसिटी लगाने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क होती है, HDD जिसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क। उसके बाद होता है ऑप्टिकल डिस्क जिसको हम CD भी कहते हैं। C मीन्स कॉम्पैक्ट, D फॉर डिस्क। DVD भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। CD की कैपेसिटी कम होती है और DVD की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो DVD की कैपेसिटी होती है वो होती है 8 GB, ओके, और जो CD की कैपेसिटी है वो होती है 700 MB, मतलब ये 1 GB भी नहीं होता, 1 GB से भी कम 700 MB होता है। और जो DVD की होती है ये लगभग 8.4 GB तक होती है, 4 GB की भी आती है और 8 GB की भी आती है। और जो हमारा हार्ड डिस्क होता है, ये तो हार्ड डिस्क हम 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट तक भी लगा सकते हैं। टेराबाइट मतलब होता है जब 1000 GB हो जाता है तो 1 टेराबाइट बन जाता है। नेक्स्ट आता है फ्लैश डिस्क। फ्लैश मतलब होता है जो हम लोग मेमोरी कार्ड लगाते हैं या पेन ड्राइव लगाते हैं, ये हमारी फ्लैश डिस्क हो जाती है। ये सारी हमारी क्या थी, हमारी हार्डवेयर्स थी, ओके। ये हमारी सारी हार्डवेयर के अंदर का पार्ट था सेकेंडरी मेमोरी। तो इनपुट डिवाइसेस यहाँ से फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आता है आउटपुट डिवाइसेस।
आउटपुट डिवाइसेस एक ऐसे डिवाइसेस होता है जो हमें रिज़ल्ट देने में हमारी मदद करता है। जैसे कि हमारे रिज़ल्ट कौन देता है? हमारा मॉनिटर। हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर हमें दिखाई देता है मॉनिटर पर। उसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइस एक और होता है प्रिंटर। प्रिंटर में क्या होता है, हमने किसी चीज़ को प्रिंट करना है तो हमने कंप्यूटर में टाइप किया और उसे पेज पर प्रिंट करना है, तो उसका आंसर हमें, उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें प्रिंटर से ही मिलेगा। तो प्रिंटर क्या करता है, किसी भी चीज़ को हमें कंप्यूटर के अंदर से बाहर हमें उसका रिज़ल्ट देता है। तो जो अंदर से जो बाहर आती है वो आउटपुट होता है, और बाहर से जो चीज़ हम अंदर कंप्यूटर के सेव करते हैं वो इनपुट होता है। तो प्रिंटर, मॉनिटर, ये सारे हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। किसी भी चीज़ को किसी भी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है उसको मेज़र करने का एक मेज़रमेंट होता है। उसी मेज़रमेंट के हिसाब से हम ये पता लगाते हैं कि इसमें कितना स्पेस है। ठीक है, अपनी फाइल्स के अकॉर्डिंग हम लोग एक मेज़रमेंट से ही उसका मेज़र करते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा स्पेस है और हम कितने नंबर ऑफ़ फाइल्स को इसमें सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने बुक में देख सकते हैं कि सबसे छोटा होता है बिट, BIT बिट होता है। उसके बाद KB होता है। बिट के बाद एक्चुअली बाइट आता है। यहाँ पर बाइट आपके शो नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। बिट के बाद आता है बाइट। ठीक है, 1 बाइट में होता है 8 बिट्स होता है। उसके बाद आता है KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट। और जब यही किलोबाइट 1024 किलोबाइट हो जाते हैं तो 1 MB बन जाता है। 1 MB, आप लोग जो सॉन्ग डाउनलोड करते हो 4 MB 5 MB का रहता है। आप लोग व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर करते हो 4 MB 5 MB 10 MB 12 MB, तो ये सारे MB में रहते हैं। और जब यही सारे MBs 1024 MB हो जाता है तो ये एक GB बन जाता है। ठीक है, गीगाबाइट बन जाता है। तो ये सारी हमारी गीगाबाइट बन जाती है। और जब यही गीगाबाइट हमारी GB जो होती है 1024 हमारी जब GB बन जाती है तो एक TB बन जाती है, टेराबाइट बन जाती है। समझ में आ गया? ये आपको यूनिट याद रखना है कि 1 MB में कितने KB होते हैं, 1 GB में कितने MB होते हैं और 1 TB में कितने GB होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो टोटल 1024 ही होता है सभी में, 1024। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये सारे हार्डवेयर्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब हमारा आता है सॉफ्टवेयर। तो देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, जिस कंपोनेंट्स को हम कंप्यूटर के टच कर सकते हैं वो हमारा होता है हार्डवेयर। और जिस कंपोनेंट को हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर हम लोगों ने कई सारे आइकन्स देखे होंगे, कई सारे ऐसे फोल्डर्स, कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसे हम यूज़ करते हैं बट उसे टच नहीं कर सकते। जैसे MS पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल और कैलकुलेटर वगैरह है। ये सारे क्या है, प्रोग्राम्स हैं, हमारे सॉफ्टवेयर से प्रोग्राम्स हैं। इसका सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, इसे देख सकते हैं बट इसे हम टच नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल एक याद करने का तरीका ये है कि कंप्यूटर के जिस कंपोनेंट को हम टच कर सकते हैं दैट इज़ हार्डवेयर, और जिस कंपोनेंट को हम टच नहीं कर सकते वो है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कितने टाइप का होता है, तो ये चार्ट से आप लोग समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर 2 तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बुक से आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको डिटेल से नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों को इसका मेन बता देता हूँ कि इसे कहते क्या हैं। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों अलग अलग चीज़ है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि ये जो जिस मोबाइल से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है एंड्रॉयड। क्या पड़ा हुआ है, एंड्रॉयड पड़ा हुआ है। कंप्यूटर में जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो होता है विंडोज़, और कई जगह पर लिनक्स भी यूज़ होता है, मैक OS भी यूज़ होता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर विंडोज़ का ही यूज़ किया जाता है। तो विंडोज़ अगर किसी मोबाइल में नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो चीज़ ऑन नहीं हो सकती। आप लोग ने सुना होगा कि कई लोग बोलते हैं हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ गया,
तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ने का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका क्रैश हो गया, ये नहीं काम कर रहा, तो वो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर का मतलब होता है कंप्यूटर में कई तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको चलाने के लिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मोबाइल से आवाज़ आना बंद हो जाती है ना, कि आवाज़ नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन लग जाता है, आवाज़ नहीं आती, फ़ोन उड़ भी जाता है, आवाज़ नहीं आती है। कभी कोई सॉफ्टवेयर काम करना बंद हो जाता है, या चलते चलते कोई सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाता है। इट मीन्स कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसे ड्राइवर्स होते हैं। ड्राइवर का मतलब ही होता है चलाना, जैसे गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, लेकिन ये हमारे सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स हैं, डिवाइस ड्राइवर है। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर है हमारे उस चीज़ को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। कंप्यूटर का मेन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो कंप्यूटर हमारा ऑन होगा। डिवाइस ड्राइवर आप लोग समझ गए होंगे, जैसा कि हमें अलग अलग ड्राइवर की ज़रूरत होती है। साउंड ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, वीडियो ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, वीडियो चलाने के लिए वीडियो ड्राइवर, साउंड सुनने के लिए साउंड ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे कंप्यूटर में साउंड ड्राइवर नहीं है तो हम कोई भी वीडियो कोई भी सॉन्ग सुनेंगे तो आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी। तो ये तो था सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस, एक होता है कस्टमाइज्ड। जनरल पर्पस क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हम एक्सटर्नली उसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब कंप्यूटर में ऑलरेडी वो पड़ा नहीं रहता है, हमें उसे इंस्टॉल करना पड़ता है बाहर से। जैसे मोबाइल जब ख़रीद के लाते हैं तो उसमें फेसबुक है, व्हाट्सएप है और जो भी तमाम तरीके की गेम्स वगैरह आप लोग के मोबाइल में होगा तो ऑलरेडी पहले नहीं होता, हम लोगों को उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं, इसी को तो ऐप्स कहा जाता है, APPS ऐप्स। एप्लीकेशन का शॉर्टकट होता है ऐप्स, है ना। तो हमें ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ता है। तो कंप्यूटर में जो भी आइकन्स वगैरह ऐप्स वगैरह आपको दिखाई देते हैं, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जनरल पर्पस होते हैं। उसके बाद कस्टमाइज्ड होता है। कस्टमाइज मतलब होता है कि अगर हमें कोई स्पेशल कुछ काम करना है तो उसके लिए हम लोग एक ख़ास तरीके का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। जैसे बैंक होगा तो बैंक में आप लोगों को उस बैंक के का ही सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, तो उसे कहते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर ट्रेन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर उस सॉफ्टवेयर से मिल जाएगी, तो उसे कहते हैं हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो तरीके का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो तरीके का होता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया अच्छी तरीके से। अगर अभी भी आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा तो फिर से आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद मेरी वीडियो को फिर से सुनिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो सैटरडे को हम एक गूगल मीट ऐप से एक क्लास लेंगे जिसमें आप लोग अपने अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आप लोग अपने डाउट्स को एक पेज पर लिखिएगा और आप अपना डाउट्स को वहाँ पर पूछिएगा, तो हम वहाँ से आप लोगों को समझा देंगे। ओके, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा। इसके सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर ही अपने कॉपी में करने हैं। इसका एक्सरसाइज आप लोग खुद से फिल करिएगा, और अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं तो संडे तक मैं आप लोगों को इसका सारी एक्सरसाइज को फिल करूंगा। बट उसके पहले आप लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज को फिल करिए और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करिए। अपना नेम लिखिएगा और लिखिएगा कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज। ओके, इतना लिखने के बाद आप मुझे सेंड करेंगे। ये वीडियो अगर आप लोग ने लास्ट तक देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग एक रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि यू लाइक दिस वीडियो और नॉट। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप लोग लिखिएगा येस आई हैव वॉच्ड वीडियो, और अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो उसमें लिखिएगा आई हैव नॉट वॉच्ड वीडियो। ओके, सो यहीं से अपने क्लास को फिनिश करते हैं, ओवर करते हैं। ओके, जय हिंद।